23 जून की रात को कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागने के बाद बदला पूरा हो जाने की बात कही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर समझौता हो गया है। इसके तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल हमला रोकता है तो ईरान भी कोई हमला नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मिसाइल हमले को बहुत कमजोर बताते हुए मजाक उड़ाया। ट्रंप ने ईरान की ओर से पहले ही दी गई चेतावनी के लिए उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि तेहरान ने अपने परमाणु स्थलों पर अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर हमले का जवाब देने का नाटक किया है। ईरान की ओर से कतर में अमेरिकी बेस पर कितनी मिसाइलें दागी गई ये साफ नहीं है। कतर ने शुरू में दावा किया कि 12 मिसाइलें थी, लेकिन बाद में यह आंकड़ा 19 कर दिया। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 14 मिसाइलें दागी गई, इनमें से 13 को गिरा दिया गया और एक को फ्री कर दिया गया क्योंकि यह खाली क्षेत्र में जा रही थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है किसी भी अमेरिकी को ईरानी हमले में नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है। मैं उत्साहपूर्वक इजराइल को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये रिएक्शन कतर की राजधानी दोहा के पास अमेरिका के अल उदीद बेस पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद आया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के 2 दिन बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी अड्डे पर अपना हमला शुरू किया था। स्थानीय वक्त के मुताबिक देर शाम कतर की राजधानी में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। कतर ने कहा कि उसे हवाई हमलों के बारे में ईरान से पहले से जानकारी थी और उसकी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मिसाइलों को रोके जाने के बाद से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसने हमले की निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता, हवाई क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ उल्लंघन बताया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किए एक नए पोस्ट में दावा किया है कि इजराइल और ईरान करीब एक साथ मेरे पास आए और कहा शांति। मुझे पता था कि अब वक्त आ गया है। दुनिया और मिडिल ईस्ट ही असली विजेता है। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है। फिर भी अगर वो धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का मुस्तकबिल असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के दावे का खंडन किया है। ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद जारी एक बयान में अराक्ची ने साफ किया कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। अराक्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जैसा कि ईरान ने बार बार साफ किया है, इजराइल ने ईरान पर जंग शुरू की। अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों को खत्म करने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप के सीजफायर के दावों के बीच ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर मिसाइल हमले किए। ईरान पर इजरायली हमलों और ईरान की ओर से इजराइल की जवाबी कार्रवाई शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं। इन 12 दिनों के दौरान तेहरान से तेल अवीव तक दोनों देशों में करीब 2000 लोगों की मौत हुई है और करीब 5000 लोग जख्मी हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि 22 जून को उसने एयर स्ट्राइक में ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमले की जानकारी 22 जून की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी और अपने सैनिकों की तारीफ की। साथ ही साथ कहा कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अमेरिका ने अपने हमलों में फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच फोर्दो परमाणु प्लांट पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि फोर्दो परमाणु प्लांट को नष्ट कर दिया गया है। एक पूर्व यूएन परमाणु निरीक्षक डेविड अल्ब्राइट ने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टिंग बमों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने बमों के जरिए प्लांट को छेद दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्लांट को नुकसान पहुंचा होगा। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर परमाणु ठिकानों के नुकसान के स्तर का आकलन करना बेहद मुश्किल है। इसे लेकर जानकार भी कुछ साफ साफ नहीं कह रहे। ईरान का फोर्दो परमाणु प्लांट पहाड़ों के बीच में है, जो कि जमीन के अंदर बना हुआ है। सैटेलाइट इमेज में 6 छेद दिखाई देते हैं, जहां बंकर बस्टिंग बम पहाड़ में घुस गए।
हालांकि जमीन के ऊपर तबाही साफ देखी जा सकती है। कई जानकारों का दावा है कि ईरान हमले से पहले संभवतः वेपन ग्रेड के उच्च संवर्धित यूरेनियम का भंडार फोर्दो से बाहर ले गया होगा और उसे ऐसे स्थानों पर छिपाया होगा जिनके बारे में इजराइल, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को जानकारी नहीं है। ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज़ थी उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, ज़मीन बोझ कर दिया उसको, लेकिन क्या एक्चुअली वो हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ सामान ऑलरेडी निकाल लिया था ईरानियों ने, और अगर वो जो फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पर बनी हैं उनको अगर पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा तो फिर क्या और इस तरीके के हमले होंगे या अब यहाँ पर ही बात रुक गई है? तो एक तो ये पहलू है कि कितना नुकसान एक्चुअली पहुँचा है, उसकी हमारे पास कोई पुख्ता इत्तलात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नुकसान पहुँचा है या नहीं है, ईरान अब क्या, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो बोलेगा कि ठीक है अब आपने कर दिया जो करना था, अब हम मेज़ पे जाते हैं और इस मामले को सुलह सफाई से सुलझाते हैं, या ईरान कहेगा कि नहीं अब अगर आपने क्योंकि हमारे ऊपर हमला करा तो अब हम उसका बदला लेंगे, और जैसे कि वहाँ से बयान आ रहे हैं कि अब ये कभी ख़त्म होने वाली युद्ध बन गया है, क्या वो उस रास्ते पे जाएंगे? अगर वो उस रास्ते पे जाते हैं तो फिर उनके पास क्या विकल्प हैं? उनके पास कोई सेना जो है, तो ये तो ऐसे ही अब युद्ध है जिसमें सेनाओं का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। यहाँ तो हवाई जहाज़ और मिज़ाइल्स और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो ईरान के पास कुछ मिज़ाइलें हैं, वो क्या सिर्फ इजराइल के ऊपर दागेंगे कि या वो अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी दागेंगे? अमरीकी जो युद्धपोत हैं समुद्र में उनके ऊपर दागेंगे? और अगर वो ये करते हैं तो फिर अमेरिका किस तरीके का प्रहार करेगा उनके ऊपर? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ साथ अगर वो अमरीकी अड्डों के ऊपर जो बाकी अरब दुनिया में है वहाँ पर अगर हमला करते हैं तो क्या ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा इसका फैलाव होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका किसी के पास अभी जवाब नहीं है। एक और जो चीज़ ईरान कर सकता है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल जो है लगभग 30-35% जो दुनिया का तेल है समुद्री रास्ते से सारी दुनिया में फैलता है, अगर वो वहाँ पर कोई अड़चन लगाता है या रोक देता है या उस सारे वाटरवे को ब्लॉक कर देता है तो फिर तो सारी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है, भारत के ऊपर भी असर पड़ता है। हमारे लिए एक तो ये है कि तेल उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। अगर तेल की उपलब्धि हम कर भी लें और देशों से, रूस से, आप अंगोला से या नाइजीरिया से, इंडोनेशिया से, वेनेजुएला से, और बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम तेल ले सकते हैं, लेकिन फिर उसका दाम कितना बढ़ेगा? अभी भी दाम बढ़ चुका है तेल का, लेकिन अगर तेल का दाम आसमान को छूना शुरू कर देता है तो फिर तो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ हमारी पे नहीं पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा। सारी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो एक तो वो भी फैक्टर रहेगा। फिर हमारे लिए मुद्दा ये है कि अगर समुद्र के रास्ते बंद होते हैं तो फिर हमारे जो व्यापार है दुनिया भर के साथ जो पश्चिम की तरफ से जाता है, उसका एक तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, दूसरा उसमें समय बहुत लगेगा, तो वो एक अलग तरीके का हमारे ऊपर नुकसान होगा। और फाइनली हमारे लोग रहते हैं खाड़ी के देशों में, और अगर युद्ध फैलता है तो उनके ऊपर अगर कोई आंच आती है तो फिर भारत सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाएगी उनको निकाला जाए। ईरान से तो निकाल सकते थे क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है ईरान में, लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, तो कैसे निकालेंगे उनको? तो बहुत प्रॉब्लम्स तो हैं। और फाइनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान के अंदर जो पहले हम देख चुके हैं सीरिया में, लिबिया में, इराक में, कोई तख्ता पलट का खेल चलता है और वहाँ पर एक गृह युद्ध वाली स्थिति पैदा हो जाती है, तो फिर ये सारा का सारा खित्ता अस्थिर हो जाएगा। एक तरफ ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मन बना लिया है।
21 जून की रात को अमेरिका ने जो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है, इससे जो अभी इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है उसमें एक नई दिशा आ गई है और लड़ाई भड़कने की जो है एक चांस बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो शायद ईरान ही नहीं कई और देश भी इसको बर्दाश्त ना करें। जैसे हाल ही में यमन ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो भी ईरान के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। तो इससे आगे क्या हो सकता है? अब आगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका कंटिन्यू करेगा या सिर्फ इस बॉम्बिंग के बाद बंद कर देगा। दूसरा, जो ईरान के मित्र देश हैं वो इस लड़ाई में आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीसरा, ये लड़ाई और कितना लंबी देर तक चलती है। चौथा, अमेरिका के जो ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं मिडल ईस्ट और यूरोप में, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है मुझे लगता है वो है ग्लोबल कम्युनिटी को, क्योंकि इससे एक तो अस्थिरता जो है वो बढ़ेगी और दूसरा जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूने वाली हैं। सर वही इससे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है जो सारी कंट्रीज है वहाँ देश पूरा वर्ल्ड जो है डिपेंडेंट है उनके ऊपर ऑयल पे लेके, तो अगर ये वॉर बढ़ता है और भी कंट्रीज में ज्वाइन करके तो कितना पूरा ग्लोबल एक प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और अगर खुदा ना खास्ता स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी कारणवश ईरान बंद कर देता है तो फिर तो ये कठिनाई बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इसी बात के ऊपर हैं कि लड़ाई जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ना जाए और ईरान उसको बंद ना करे। तो ये एक बड़ी बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन देशों के लिए जैसे भारत जैसे देश है जो कि अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सर वहीं ट्रंप ने जो बोला है, एक तरह तो उन्होंने कहा है कि अब पीस होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि और भी टारगेट्स है जिसको यूएस टारगेट कर सकता है। अभी तो हमने 3 ही किए। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि अमेरिका की नीति स्पष्ट नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा कि हमें इस लड़ाई के साथ लेना देना नहीं है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इजरायल का साथ देंगे, अब उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन कर दी है। तो अमेरिका और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। और कल रात को जो अटैक हुए हैं उसके अंदर अमेरिका के अंदर एक डिवीजन हो गई है, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच में, रिपब्लिकन्स के बीच के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के बीच में 2 गुट बन गए हैं, एक गुट जो चाहता था, दूसरा जो नहीं चाहता है। तो इस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ओपेक के सदस्य सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक एशियाई देशों को अपने ज्यादातर कच्चे तेल का निर्यात इसी जल डमरू मध्य के माध्यम से करते हैं। ईरान हॉर्मुज को बंद करता है तो इससे तेल और गैस की कीमतें बढ़ना तय हैं। इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ेगा। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो स्टेटेड एम ही इस लड़ाई का यही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है। तो उनकी तरफ से तो ये कहा जाए, जो शाबाश दी गई है अमेरिका को, वो दुरुस्त है। लेकिन ईरान ने जो कहा है वो भी चौंकाने वाली बात है। ईरान ने कहा है कि हमने वहां से पहले ही अपने जो वहां पे न्यूक्लियर हमारी एसेट्स थी हमने वहां से हटा ली थी, इसलिए वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर फायदा क्या हुआ स्ट्राइक।